इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय। निरंतर आगम के आधार से ही विचार रखते आए हैं, चाहे गोटिगा हो, चाहे शेफरा हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे अन्यत्र कहीं भी हो। आगमकारों का और गुरुओं का एक ही कहना है कि संसार में यदि कोई सारभूत वस्तु है वो कौन सा है? लौकिक क्षेत्र में बहुत कुछ क्या सारे सारभूत नजर आ सकते हैं, किंतु परमार्थ क्षेत्र में सारभूत कोई वस्तु है तो वह आत्म तत्व है, क्योंकि आत्मा के पास ही वह शक्ति विद्यमान है। ज्ञेय पदार्थ अनंत हैं, किंतु जानने की क्षमता मात्र ज्ञान में है। आत्मा ज्ञान गुण के माध्यम से स्वरूप का बोध उसे हो जाता है। इसलिए आत्म तत्व तक आने के लिए परमार्थ का परिज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जो कर्मों का जो निरंतर आश्रय हो रहा है उसको रोकने के लिए जो बोध प्राप्त होता है वह परमार्थ का बोध माना जाता है। पारमार्थिक क्षेत्र में जो कुछ भी विकास करने के लिए तत्पर हो जाता है व्यक्ति, तो वह कहाँ तक पहुंच जाता है? सम्यक ज्ञान और क्षायिक ज्ञान, इसमें अंतर है। सम्यक ज्ञान 5 है, किंतु क्षायिक ज्ञान मात्र केवल ज्ञान है। तो आपको केवल ज्ञान प्राप्त करना है क्या कुछ और करना है? लौकिक क्षेत्र संबंधी ज्ञान होना भी अपेक्षित है, मैं मानता हूं, किंतु लक्ष्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमें संसार में ही रहना है, अन्यान्य पदार्थों से प्रभावित होकर के यहीं पर रह करके जिसको सुख बोलते हैं आप लोग, आगम नहीं कहता उसको सुख, किंतु संसारी प्राणी की जो मान्यता बन चुकी है वो सुख को प्राप्त करने के लिए वह जहां जहां मिल जाए वहां पर जाने के लिए तत्पर हो जाता है। एक व्यक्ति ने कहा था कि महाराज, हम शहर में हैं, हम धर्म का पालन नहीं कर पाते, हम प्रतिमाओं का पालन नहीं कर पाते, तो हम कैसे करें? तो उनको एक ही कहा था कि जो व्यक्ति वित्त का अर्जन करना चाहता है वह देहात को छोड़ करके शहर में बस जाता है। तो आप शहर में बसे हैं तो ये अच्छा होगा कि आप देहात में आ जाएं।
व्यवसाय के लिए आप बिल्कुल महानगरी वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर भी चौराहे पर चुनते हैं जहां पर लाखों की तादाद में जनता आती रहती है। वहां पर यदि वह दुकान खोल दी जाए तो वह अच्छी स्पीड से चलेगी, रफ्तार से चलेगी। यह दिमागी तो है। तो धर्म की उपासना करने के लिए, समीचीन आचरण का पालन करने के लिए, धार्मिक संस्कार को और उन्नत बनाने के लिए आपको देहात आना पड़ेगा। चाहे आज आ जाओ, चाहे कल आ जाओ। गांव बहुत अच्छा है, जिसको गोटे गांव बोलते हैं। गांव का समर्थन कर रहा हूं, ये ध्यान रखो। सुनो, अब बीच में नहीं, हाँ 10-12 दिन मुझे भी गांव में रहने का ही। आप सोचो, गुरुदेव ने पूरा का पूरा लगभग समय देहातों में व्यतीत किया और ज्यादातर सिद्ध क्षेत्र और अच्छे क्षेत्र में ही उन्होंने साधना की है और संघ के लिए भी साधना कराई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शहरी वातावरण में वह पूर्णतः राग का वातावरण है। राग की चरम सीमा वहां पर देखने में आती है। वहां पर रह करके हम अपने परिणामों को पवित्र बनाना चाहें तो वह क्षेत्र उपयुक्त नहीं है। इसलिए उन्होंने चुना कि जहां पर संयम का अनुपालन सुचारू रूप से हो और परिणामों में उज्ज्वलता आए, ऐसे प्राकृतिक वातावरण को चुनते हैं। वहीं पर जाकर के साधना में वृद्धि होती है। इसलिए हमें ज्ञान को प्राप्त करना है, किंतु कौन सा ज्ञान प्राप्त करना? सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है और उसमें भी केंद्र में केवल ज्ञान को प्राप्त करने का एक उद्देश्य है, क्योंकि वह ज्ञान कभी भी डिलीट नहीं हो सकता। क्षायी ज्ञान माना जाता है और परफेक्ट है, वह पूर्ण ज्ञान माना जाता है। कंप्लीट ज्ञान जिसको बोलते हैं, इनकम्प्लीट नहीं। आप कौन से ज्ञान की बात कर रहे थे? या आलोचना की बात नहीं, अच्छे आप कर रहे हैं, करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। संस्कार बच्चों के ऊपर पड़ना चाहिए। ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का संस्कार जिसको बोलते हैं, प्रतिभा स्थली खोल करके गुरुदेव ने एक बहुत, किन शब्दों में हम वर्णन करें, संभव नहीं है। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज के जो टीचर्स हैं और भी प्रिंसिपल आदि, वहां पर आकर के उस वातावरण को देखते हैं तो उनको भी आश्चर्य होता है कि बाहर भी कॉलेज चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, किंतु मर्यादा का बोध उन्हें नहीं मिलता। वहां पर जाने के उपरांत संस्कार की बात नहीं आती, केवल ज्ञान की ही बात आती है। किंतु ज्ञान में यदि धार्मिक संस्कार है तो वह सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है। तो ज्ञान तो प्रत्येक के पास है, किंतु उसमें समीचीनता की आवश्यकता है। तो वह समीचीनता जो आएगी वह पंच परमेष्टि के आराधना उपासना के माध्यम से ही आती है। और चौथी कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक जो प्रतिभा स्थली में जो बालिकाएं अध्ययनरत हैं और उनके लिए जो यंग एज की जो बहनें हैं जिन्होंने अच्छी डिग्री पाई है, कोर्स बड़े बड़े कोर्स करके और उस लौकिक ज्ञान में तो निष्णांत हुई हैं, उसके साथ साथ धार्मिक जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ गुरुदेव के माध्यम से,
और गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव रखते हुए निःशुल्क वो सेवा दे रही है। तो इस प्रकार का जगह जगह ये कार्य होता चला जाए, चाहे वह बालिकाओं के लिए हो अथवा बालकों के लिए हो, सबके लिए हो, किंतु उद्देश्य केंद्र में ये होना चाहिए कि धार्मिक संस्कार के बिना ज्ञान का कोई भी मूल्य नहीं है। हमें किसके शरण में जाना है, किसके शरण में जाना है? चार ही शरण बोल रहे हैं आप। अर्हंते शरणम पव्वज्झामि, सिद्धे शरणम पव्वज्झामि, साहु शरणम पव्वज्झामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम। केवली प्रणीत जो धर्म है उसके मैं शरण जाता हूं। केवल ज्ञानी के द्वारा प्रणीत जो धर्म है अहिंसा में धर्म, वह विश्व धर्म होना चाहिए। जगह जगह प्रत्येक व्यक्ति उस अहिंसा की उपासना करने लग जाए तो कहना चाहिए कि और कौन सी इससे बढ़कर की प्रभावना हो सकती है। परोपकार की भावना, एक दूसरे के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, वात्सल्य प्रेम आत्मीयता का जहां पर भाव जागृत होता है तो वहां पर जो सुख प्राप्त होता है वह सुख दुनिया के किसी भी कोने में संभव नहीं है। इसलिए कर्म के आश्रयों को रोकने की बात मैं लगभग प्रतिदिन वह विषय देता हूं। आज भी उसी को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। निरंतर जो भाव उत्पन्न होते हैं, विभिन्न प्रकार के भाव, जिसके माध्यम से कर्मों का आश्रय होता है। आश्रय का अर्थ कहीं कर्म बाहर से नहीं आते, किंतु आत्म प्रदेशों पर वो सारी वर्गनाएं, कर्म वर्गनाएं विद्यमान हैं मटेरियल के रूप में, और आत्मगत राग द्वेषादिक परिणामों के माध्यम से उनका कर्म के रूप में जो परिणमन होना है उसी का नाम आश्रव है। आश्रव का अर्थ कहीं बाहर से आ रहा है ऐसा नहीं, किंतु परिणमन के अर्थ में उसको लिया है आश्रव। तो राग द्वेषादिक जो भाव हो रहे हैं उसके माध्यम से निरंतर कर्म का आश्रव अथवा बंध होता है। उस बंध से मुक्त होने के लिए अपने आप को स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहो तो उसके लिए किसके शरण में जाना, ये बात कही जा रही है। क्योंकि 12 भावनाएं हैं, उसमें एक अनित्य भावना प्रारंभ वहीं से हम करते हैं। आगमकार ये कह रहे हैं तत् भवे किम शरणम, ये संसार में क्या शरणभूत वस्तु है। जत सुरिंदान दीसदे विलवो, जिस संसार में सुरेंद्र का देवेंद्र का भी विलय देखने को मिल रहा है, तो ऐसे स्थिति में हम किसके शरण जाएं। तत् भवे किम शरणम जत सुरिंदान दीसदे विलवो, और हरिहर बुम्बा दिया काले ने कवलिया जथ। बड़े बड़े जो पुण्यशाली व्यक्तित्व को लेकर के हैं उनका भी विलय देखने में आता है। काल के द्वारा सब कवलित होंगे। हाँ, जब तक जीवन है तब तक जीवन है, उसके बाद अवसान का जब समय आता है फिर बाद में अवसान होते पुनः उसको 1-2 करना है, ये भी ध्यान रखना है। बड़े बड़े डिग्री लेने के बाद भी गाड़ी पुनः रिवर्स होती है और पुनः नर्सरी से प्रारंभ होता है। इसलिए नर्सरी को पक्का करो, बार बार नर्सरी का मुख देखना न पड़े, इस प्रकार का कोई रास्ता, ऐसी कोई तरकीब
टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, ऐसा ढूंढो जिसके माध्यम से एक बार ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर उसका विनाश न हो। तो अक्षय अनंत सुख के कारणभूत ये केवल ज्ञान है, उसको प्राप्त करने का एकमात्र संकल्प होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य के अनुरूप ही कार्य होता चला जाता है। इसलिए गुरुदेव ने ये कहा था कि कार्य के संपादन में कारण उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि उद्देश्य। वैसे कहा है साधक तमह करणम, ऐसा कहा। कारण जो होता है वह साधकतम होता है, किंतु इससे भी महत्वपूर्ण विषय है किमर्थम, ये किसके लिए ज्ञान प्राप्त करो, कोई बाधा नहीं, किसके लिए क्यों करें। एक व्यक्ति आए, महाराज हमारे बहुत दिन की भावना और उत्कंठा है, स्वाध्याय करने की लगन हमारे अंदर है, कहां से मैं प्रारंभ करूं। तो गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छी बात है, स्वाध्याय करने वाले लोग कम हो रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये पूछना चाहता हूं स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, स्वाध्याय के पीछे लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या होना चाहिए। स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने से विवेक जागृत होता है, और विवेक यदि जागृत नहीं हो रहा है तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आ सकता। तो इसलिए इसी प्रकार उनने एकाकी होकर के क्या चिंतन करते होंगे, और चिंतन करते करते जब सामने वह विषय आ जाता है तो वह विस्मय में पड़ जाता है व्यक्ति कि ये चिंतन किया था, और हम सोचते थे महाराज तो फ्री में बैठे रहते हैं, फ्री में नहीं बैठते हैं, ध्यान रखो। वो कभी फ्री में बैठते नहीं, निरंतर जो है विश्व के हित का ही चिंतन करते रहते हैं, उसके माध्यम से बड़े बड़े प्रकल्प सामने आ रहे हैं। देख करके ऐसा लगता है, वहां पर अभी अभी वहीं से आया हूं मैं, दयोदय में पंचकल्याणक हुआ, और वहां देखा, पहले भी गया था 10 एक दिन मुकाम वहां पर, चातुर्मास के पूर्व में हुआ था, और पुनः अभी देखा ठंड के दिन में भी वो छोटी छोटी बालिकाएं बैठ करके, धूप में बैठ करके आनंद के साथ बहुत निश्चिंत होकर के अध्ययन कर रही है। वातावरण देखो, वहां पर वातावरण देखते ही 4 दिन के लिए जाओ तो 40 दिन रुकने की भावना होती है। वातावरण का बहुत बड़ा असर आता है। प्राकृतिक वातावरण होने से, राग रंग का वातावरण नहीं होने से अपने आप ही जो है मन केंद्रित हो जाता, लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसी स्थिति में हमें किसके शरण जाना है, दुनिया के शरण जा रहा है संसारी प्राणी, वो अपने आप का शरण ले नहीं पा रहा, अथवा शुद्ध परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए जो 4 शरण बताए उनके शरण नहीं जा पाता। केवली पन्नतम धम्मम शरणम, शरण जाता हूं। तो इस 3 लोक में जब देवेंद्र का विलय देखने में आ रहा है तो शरण लेने योग्य क्या है। सौधर्म इंद्र के शरण तुम लेओगे तो जन्म जरा मृत्यु से ऊपर उठोगे क्या तुम? नहीं, क्योंकि उन्हीं का विलय देखने में आ रहा है। तो सामान्य व्यक्ति की बात तो छोड़ो, ये विलय क्यों होता है? ये वस्तु का स्वरूप है। इसलिए अविनश्वर तत्व को प्राप्त करने के लिए ही ये पर्याय मिली है। इस पर्याय की सार्थकता सिद्ध करना चाहो तो आपको आज नहीं कल धर्म के शरण में ही आना है।
धर्म को छोड़ दिया, फिर क्या बचा? जिस धर्म के माध्यम से स्वरूप का परिज्ञान होता है, स्वरूप की ओर दृष्टि आ जाती है, तो सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, राग समाप्त हो जाता है। आपको क्या चाहिए? महाराज हमें तो वही चाहिए जो अभी तक अच्छा लगा। अब सोचो, धर्म की परिभाषा बहुत संक्षिप्त परिभाषा दी है गुरुदेव ने। एक व्यक्ति आए थे, महाराज हमें बहुत जल्दी है और अत्यंत संक्षेप में धर्म का स्वरूप सुनना चाहते हैं आपके मुख से। तो अच्छी बात है, जल्दी है, कोई बाधा नहीं, बहुत ही संक्षेप में मैं बता रहा हूं। आज तक संसारी प्राणी को जो अच्छा लगा है वह अधर्म है, और आज तक जो अच्छा नहीं लगा वह धर्म है। इससे संक्षिप्त परिभाषा धर्म की और कौन सी हो सकती है, मुझे बताओ। मैं वहीं बैठा था, प्रवचन में सुन रहा था, देखो ये कितने, ये सूत्र है। अभी तक क्या अच्छा लगा? राग अच्छा लगा, वही अधर्म है, और राग का अभाव करना धर्म है। तो क्या अच्छा नहीं लगा? वीतरागता अच्छी नहीं लगती संसारी प्राणी को। हाँ, धर्म की चर्चा करने के लिए बैठ जाए तो बहुत जल्दी वो ऊब जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे सफोकेशन हो रहा हो उसको, ऐसा होता है। क्यों? उसके अनादिकालीन राग के ही संस्कार है, इसलिए वह वीतरागता उसको भाती नहीं, रुचती नहीं है। और जहां पर राग है, निश्चित रूप से उससे भिन्न भूत वस्तु के प्रति द्वेष अवश्य है, क्योंकि सापेक्ष है। कथन जो भी होता है वह सापेक्ष होता है। दिन कहना, इसका अर्थ उससे विपरीत रात भी कोई वस्तु है। रात और दिन ये दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। उसी प्रकार धर्म और अधर्म, और धर्म का महत्व भी अधर्म के कारण ही, ध्यान रखो। हाँ, मूल्य बढ़ जाता है अपोजिट वस्तु के कारण, और उसकी रक्षा भी करना चाहता है वो। दूध की रक्षा किससे करना? नमक से। नमक की डली भूल से भी गिर गई, बस फिर वो छना हो जाएगा, फट जाएगा वो दूध है। इसलिए अपोजिट तत्व से बचाओ, उसको संरक्षण की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार धर्म की रक्षा यदि होगी तो हमें अधर्म से बचना है, तब धर्म की रक्षा होगी। राग से बचना है, तब वीतराग धर्म सामने आता है। इसलिए जब देवेंद्र का भी जब विलय देखने में आ रहा है, तो हम किस वन के मूल्य हैं? हमारे पास है क्या? कुछ भी नहीं है। सब कुछ विनाश को प्राप्त होने वाला है। पर्याय की विवक्षा से, अवस्था के अपेक्षा से वस्तु का यह विनाश होता ही रहता है, किंतु जो द्रव्य है, पदार्थ है, वो ओरिजिनल, उसका कभी भी अभाव नहीं हो सकता। इस मनुष्य पर्याय का अभाव होगा ये निश्चित है। दूसरी पर्याय मिलेगी, या देव पर्याय मिलेगी अथवा अन्य गति संबंधी पर्याय मिलेगी। तो इस प्रकार ये तरंग की भांति ये उत्पन्न होना और मिटना ये निरंतर जारी है। इसलिए जब तक पूर्णतः विनाश न हो इस पर्याय का, उसके बीच में ही कुछ करके गुजरना चाहिए। तो अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, और नहीं है तो जो है सो है। तो इसीलिए किसके शरण जाना चाहिए? किंतु रागी संसारी प्राणी
राग की शरण में ही जाता है। लोभ उसको बार बार सताता है। हाँ, और लोभ के कारण वह मान सम्मान को भी भूल जाता है। अरे इससे क्या मिलने वाला, पेट थोड़ी भरता है, हमें सम्मान की आवश्यकता नहीं है, हमें तो बस पैसा चाहिए, बस किसी भी जैसे तैसे भी मिले पैसा, उसके लिए वो लगा हुआ है। हाँ? और कभी कभी उसके अंदर उदारता भी आती है, तभी उधार देता है। उधार इसलिए दे रहा है कि भैया कम उधार देंगे तो निश्चित रूप से ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। ये भीतर लोभ है। इसका नाम वह निर्लोभी है ऐसा नहीं, लगता ऐसा है। वो ग्राहक आते अभी वह माल को लिया नहीं, लेकिन उसकी पहले ही व्यवस्था उसकी कर देता है, भैया कुर्सी तैयार करके रख लो। वो आते ही कुर्सी पर बैठ जाता है, चाय मंगाओ, वो मंगाओ, वो क्या चाहते हैं उसके अंदर पूरी फुल व्यवस्था, लेकिन वो बढ़िया है फुल, उसको निकाल देता है वो। ऐसा तो नहीं तो प्रतिदिन इस प्रकार करेगा तो दुकान क्या होगा। तो बहुत होशियार रहता है वो। तो इस प्रकार भीतर जो है ना, ये आसक्ति तृष्णा उसकी बनी रहती है। इसलिए दूसरे के लिए भी सम्मान भी देता है और दद्दा दद्दा बोलता है। छोटा बालक भी हो तो दद्दा बोलता है, क्योंकि किसी भी प्रकार से सामने वाले को खुश करना है, प्रसन्न रखो। तुष्टिकरण की नीति इसी को बोलते हैं। सामने वाले को संतुष्ट रखो तो व्यक्ति जुड़ जाता है। किंतु आचार्य कहते हैं हमें संसार को नहीं जोड़ना है। हाइकू उन्होंने दिया, जुड़ो न जोड़ो, न किसी से जुड़ना न जोड़ना, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ो जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो। यदि पूर्व में जोड़ा है इसको छोड़ो पहले। जोड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो कहा। और बेजोड़ कौन है? पंच परमेष्टि से ही हम संबंध रखेंगे, वही बेजोड़ है। बाकी सारे से ओम शांति कुछ है ही नहीं। संसारी प्राणी राग के कारण किसी के साथ मित्रता रखता है, मित्रता का व्यवहार करता है, वह पार्टनरशिप है। कब तक वह पार्टनर रहता है? जब तक तालमेल है, नहीं तो समाप्त। यदि मान लो 1% भी यदि तालमेल में गड़बड़ी है तो वह मित्रता टूट जाएगी, वह मित्र रह नहीं सकती। वह पार्टनर को अलग कर दे, भैया हमें नहीं करना। वो घुमा फिरा करके उसको अपने आप को पृथक कर लेता है, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के हमने संबंध रखा था उसमें कोई लाभ नहीं, प्रॉफिट नहीं। वो इनकम चाहता है। इनकम का क्या अर्थ है? कम। हाँ, आने दो, भीतर आने दो, इनकम, कम इन। कम इन अर्थात भीतर आ जाओ। भीतर आना ही इनकम मानता है वो। बस इतना वो अलर्ट रहता है, इसलिए उसके लिए सम्मान वो ये इससे कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए बाहरी वस्तुओं के प्रति जब तक हमारा आकर्षण बना रहता है तब तक उसकी धारणा यही बनी रहती, यही मेरे लिए शरण है, ये परिवार ही मेरे लिए शरण है, ऐसा मानता है। जबकि उसका विलय होना है। लेकिन विलय होते हुए महाराज ये आपके प्रवचन तो हमें तनाव के लिए कभी कभी कारण बनते हैं। तनाव नहीं है, नाव में बैठो। तनाव क्यों? क्योंकि वस्तुतः ये चार ही शरण है।
अन्य जो भी पदार्थ है वो हमारे लिए शरणभूत नहीं है। इस प्रकार दिव्य वाणी है ये, जिनेंद्र भगवान की वाणी। तो ऐसी स्थिति में अकाट श्रद्धा करो और यह प्रयोजन भूत जो तत्व है उसको प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख करके पूर्ण कर लूं कि एक राजा है और उसके मन में काफी दिन से ये विचार चल रहा है, ये एक पुल का निर्माण करना है और पुल के निर्माण के लिए बड़े बड़े इंजीनियर, आर्किटेक्ट आदि के माध्यम से उन्होंने ये सब स्कीम तैयार कर ली और अच्छे अच्छे मटेरियल एकत्रित कर लिए और पुल मजबूत होना चाहिए। इस प्लानिंग के बाद जब प्रारंभ किया पुल बनाना और पुल बन करके कुछ ही दिनों में तैयार हो जाता है, लेकिन तैयार होने के उपरांत ज्यादा समय नहीं लगा और वह पुल ढह जाता है। अरे कोई कमी हो गई होगी, कुछ मिस्टेक जरूर हुआ होगा। अब पुनः वह नए सिरे से पुनः मेहनत कर दी, पुल बनाया और पुनः वह पुल टूट गया। अरे 2 बार हो गया, अब जो है अपने को और अलर्ट होने की आवश्यकता है। उन्होंने सोचा अब पुल बनाने के पूर्व में कोई विशेष जो है ज्योतिषज्ञ हो, उनसे हम सलाह लें, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ पर चूक हो रही है। तो विशेषज्ञ ज्योतिषज्ञ को बुलाया तो उनको पूछा तो उन्होंने ये कहा है कि पुल बन तो जाएगा किंतु बलि की आवश्यकता है। बलि की आवश्यकता है। एक देवी है, उससे वो प्रसन्न हो जाती है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा ऐसा है? तो राजा ने सोचा ठीक है, यदि इस प्रकार है तो उसने उस राजा ने घोषणा कर दी, एक बालक जिसको दें, जिसके बदले में उसको सोने का बालक बना करके दे देंगे, स्वर्ण। और स्वर्ण के लोभ में कौन नहीं आता, हमें बताओ आप। हाँ? चांदी सोना हो गया। हाँ? और लोभ में एक परिवार था, वो गरीब था और उसने सुना इस प्रकार राजा ने जब घोषणा ही कर दी तो हम तो अपने जीवन में अरबपति तो बन ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 2, 4, 6 बालक हैं तो एक बालक को दे दो, है? तो उसके बदले में सोना तो नहीं मिलना है। तो ये लोभ जागृत हुआ। और उसने सोचा अब एक बालक के प्रति लोभ करने से क्या फायदा, अपने पास तो है ही 4 बालक, एक एक्स्ट्रा है, इसको दे दिया जाए। तो बस अब क्या होता है, और उस बालक को ले जाते हैं। ले जाने का जब वक्त आया तो बालक को भी जानकारी मिल गई, वो आंखों में आंसू आ रहे हैं। उसने सोचा, पहला माँ के पास पहुंचा, बहुत मैं टेंशन में हूं, और वह रो रहा है। क्यों बेटा?
इसलिए टेंशन में हूं। माता पिता के अलावा मैं किसके शरण में जाऊं? माँ जब बालक का पालन पोषण करती है, उसके अंदर ही इस प्रकार के भाव हैं, तो मैं किधर जाऊं? बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तो यह गरीबी है ना, इसलिए यहाँ पर तुम्हारे लिए विशेष रूप से खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए तुम राजा के पास रह करके सुखी रहो बेटा, ऐसा उसको बताया जा रहा है। तो वो पिताजी के पास भी पहुंचा, तो पिताजी का भी यही उत्तर रहा। फिर बाद में उसने सोचा अब ठीक है राजा के पास चलते हैं, क्योंकि ले जाएंगे निश्चित रूप से, और ले जाने के उपरांत राजा के पास जाने के बाद वो रोना बंद कर देता है, वो मुस्कान ले रहा है। ये क्या बात है? राजा ने सोचा ऐसा क्यों? तो क्यों क्या, अब क्यों मत पूछो, अब तर्क के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं। माता पिता के शरण में था, उन्हें शरण दिया नहीं। अब आपके पास मैं आया हूं और आप भी मेरे लिए शरण नहीं देंगे, क्योंकि घोषणा आप कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में रोने से क्या लाभ है? हमें अब रोना धोना कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और उसको अच्छे ढंग से नहला धुला करके तैयार कर दिया और उसको रथ में रखा गया और बिल्कुल नगर की परिक्रमा करके और नदी के पास उसको ले जाया गया। अब बलि चढ़ाएंगे और उस समय उसके मन में भाव आया, थोड़ा मुझे सोचने दो, थोड़ा वक्त दो, और वह प्रभु की आराधना करने के लिए बैठ गया। इतने में होता क्या है, आकाशवाणी होती है और तुरंत उसने कहा क्या चाहते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु जिसके शरण की मैं प्रतीक्षा कर रहा था, वो कोई भी इस संसार में शरण देने योग्य नहीं है। वो शरण लेने योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि जो पालन पोषण करने वाले माता पिता और वही शरण नहीं दे रहे हैं, और राजा ही मुझे, मैं उनके शरण में जाता हूं तो उसकी मति भी पलट गई है, तो मैं किसकी शरण में जाऊं? तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कहते हैं तुम चले जाओ, तुम्हारे ऊपर आपत्ति नहीं आने वाली है। क्योंकि राजा के लिए बात समझ में इसलिए आ जाती है, उस देव ने ये कहा था प्रसन्न होकर के, अब ये पुल निश्चिंत होकर के तुम बनाओ, ये पुल टूटेगा नहीं, ध्यान रखो। क्यों? अब बलि की आवश्यकता नहीं है। ये परीक्षा हो गई, एक प्रकार से एक रूपक बनाया गया है। घटना घटी नहीं घटी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, कि वस्तुतः ये हम लोगों की परीक्षा है। ये हम बहुत जल्दी धैर्य को खो देते हैं और कि इन प्रकार से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हिंसा अहिंसा का कोई विचार नहीं करते हैं। मन में जो बात समझ में आ जाती है उसके अनुरूप हम करते हैं। दिमाग होते हुए भी आस्था की कमी होने के कारण हम किन प्रकार से सोचते हैं, किसी भी प्रकार से उसकी पूर्ति होनी चाहिए। ये किन प्रकार से पूर्ति मत करो, किंतु दया को यदि छोड़ोगे तो निश्चित रूप से अहित होगा। जो कुछ भी देखने में आ रहा है वो निश्चित रूप से एक कर्म परीक्षा लेता रहता है।
कर्म बांधा है तो समय समय पर वह उदय को प्राप्त होता है, तो आपकी परीक्षा होगी। इसके उपरांत भी तटस्थ हो करके आप ऐसे कोई विचार करो जिसके माध्यम से न किसी की हिंसा हो न कुछ हो। महाराज कौन सोचेगा, केवल अपने ही अपना सोचना चाहता है, दूसरे के भले के बारे में कुछ नहीं सोचोगे तो तुम्हारा भला कैसा होगा। तुम्हारा भला तभी होगा जब तुम्हारे द्वारा विश्व का भला हो, ये ध्यान रखो। एम होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, किसी भी प्रकार से सुखी रहे पूरा संसार। लेकिन पूरा संसार सुखी तब रहेगा जब उसके अनुरूप कृत्य करेगा। इसलिए वस्तुतः ये शरीर तो मिटने वाला है, लेकिन धर्म साथ जाएगा। इसलिए उस बालक ने सोचा जब रक्षक ही भक्षक बन सकता है, बनता है, तो उसके शरण में जाने में क्या लाभ है। हम तो पंच परमेष्टि की शरण में जाएंगे। इस प्रकार जब भाव उसके भीतर जागृत हो गए तो बस जीवन बच गया उसका। बचाने वाला कौन है? कौन बचाता है? वो बचाने वाला कोई नहीं, वस्तुतः अपने कर्म ही इस प्रकार के किए हैं और अपने कर्मों को ही डाइवर्शन देना है। रागादि कालुष भाव के माध्यम से जो पाप का अर्जन होता है वो सारे सारे पाप कर्म पुण्य के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं विशुद्धि के माध्यम से, और पंच परमेष्टि के आलम्बन लेने से ही इस प्रकार वह पतित जीवन भी पावन हो सकता है। पावन कौन करेगा? आपको स्वयं करना है, क्योंकि आपके द्वारा कृत्य है। हाँ, उसको आपको ही परिवर्तित करना है। पाप का फल जब सामने आता है तो उस समय आंखों में आंसू लाने से कोई सुनने वाला नहीं, कोई पार लगाने वाला नहीं, क्योंकि तुमने दूसरे को पार नहीं लगाया तो तुम्हें कौन पार लगाएगा। दूसरे के प्रति दया का भाव तुमने नहीं रखा तो तुम्हारे प्रति कौन दया का भाव रखेगा। ये सीधा सीधा स्वीकार नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, वह तर्क करता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये तर्क क्यों करते हो। जो कहा जा रहा है उसको स्वीकार करो, क्योंकि गुरु कभी भी अहित नहीं चाहते हैं। तो विश्वास रखो और आगे बढ़ो। नहीं महाराज हम तो कस करके देखना चाहते हैं। हाँ कसो, आप कमर कसो। क्या कसोगे तुम? मैं कस करके देखता हूं। प्रत्येक चीज का स्वाद लेकर के मैं श्रद्धान करूंगा। तो श्रद्धान करने की क्या आवश्यकता है? हम विश्वास कैसे करें महाराज? तो ऐसा करो, जहर पी करके विश्वास कर लेना। क्या करोगे? वो जब तक स्वाद नहीं लेंगे महाराज हम कैसे कहेंगे कि हमारे लिए ये हानिकारक है। तो पी करके देख लो, देख नहीं पाओगे चले जाओगे आप। विश्वास तो कर लो। इसी को बोलते हैं विश्वास। बहुत बड़ा मायना रखता है। प्रत्येक संसारी प्राणी अपने अपने क्षेत्र में अपने प्रयोजन को शुद्ध करने के लिए विश्वास तो करता है, किंतु मोक्ष मार्ग में पता नहीं क्या हो जाता है विश्वास के लिए। वो विश्वास करना नहीं चाहता, क्या पता ये और शुरू हो जाता। हमेशा धार्मिक क्षेत्र में, परमार्थ क्षेत्र में संशय उत्पन्न होता। वह संशय ठीक नहीं। जो कहा है इदमेव, यही है। भले हमें समझ में आ जाए अथवा न आ जाए, हमें समझना नहीं, औषधि का प्रयोग करना है। डॉक्टर के सामने वो जैसा कहते हाथ जोड़ करके स्वीकार करते हैं, है ना। यदि पूछेंगे डॉक्टर को, डॉक्टर साहब ये दवाई कैसे बनी, इसमें और क्या क्या मिला है,
ये सब कुछ पूछेंगे तो डॉक्टर कहते हैं ऐसा कर लो, तुम MBBS कर लेना, MD कर लेना, DM कर लेना, और अपने आप ही तब तक वो शांत हो जाएगा। क्योंकि जो रोग आया है उसको दूर करना चाहो क्या तुम मात्र ज्ञान ही प्राप्त करना चाहो? विश्वास रखो और ले। विश्वास रखने के उपरांत भी जब तक उस औषधि का प्रयोग नहीं करेगा तब तक वह रोग ठीक नहीं होने वाला है। डॉक्टर के प्रति विश्वास भी रखो और लेना भी पड़ेगा। नहीं लेंगे तो फिर गए काय के लिए उनके पास है? सब अपने आप कर लो ना, तो अपने आप नहीं होता है तो श्रद्धान करो और आगे बढ़ो। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी हमें श्रद्धान करने की आवश्यकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वह बिंदु है। मोक्ष तक पहुंचने के लिए विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। जो भगवान ने कहा वह वज्र की लकीर है। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई भी फर्क नहीं आ सकता, पक्की बात है। ये श्रद्धान करिए आप। महाराज ये तो आपने एक प्रकार से मुंह बंद करने की बात कर दी। अच्छा ठीक है भैया, तुम मुंह खोलते रहो उससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि स्वयं गणधर परमेष्टि भी श्रद्धान के बल पर चल रहे हैं। क्योंकि जो सूक्ष्म पदार्थ है उसका परिज्ञान छद्मस्त अवस्था में केवल ज्ञान होने के पूर्व में मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के माध्यम से उस पदार्थ की जानकारी नहीं हो सकती। केवल ज्ञान के द्वारा जो वस्तु पकड़ में आने वाली है उसका परिज्ञान हम अभी वर्तमान में करना चाहते तो संभव नहीं। विश्वास करो और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना, फिर अपने आप ही आपको समझ में बात आएगी। हाँ ठीक कहा था आगम में और गुरु के द्वारा ठीक कहा गया था, लेकिन हमने नहीं मानी थी, बाद में माननी पड़ी। और मानने से अपने आप केवल ज्ञान प्रकट हो जाता। महाराज इतना धैर्य नहीं हमारे पास। धैर्य रखो। धैर्य नहीं रखेंगे, विवेक नहीं रखेंगे तो बहुत हानि उठानी पड़ेगी। जस्ट वेट वाली बात। मान लो भोजन में खीर परोसा है और बहुत गर्म है, अब क्या करें? एकदम ले लेंगे फिर क्या होगा? रुको थोड़ा सा और धीरे धीरे किनारे से, बीच में नहीं, किनारे से प्रारंभ करते रहो तो धीरे धीरे वह खीर ठंडी होती चली जाएगी। विवेक आवश्यक है, आचरण के लिए विवेक आवश्यक है। और श्रद्धान यदि है तभी विवेक जागृत हो सकता है। और श्रद्धान यदि नहीं रखते हैं तो कभी भी ज्ञान में समीचीनता नहीं आएगी, तो हमारा मोक्ष मार्ग वह नहीं बन पाता। हालांकि संसार मार्ग में भी ये तीनों काम करते हैं, दर्शन ज्ञान और चारित्र, किंतु वह मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है जिसके माध्यम से विपरीतता आती है। समीचीन बोध होना चाहिए, नहीं है तो निश्चित रूप से वो उन्मार्ग पर ही वह चलेगा। ज्ञान तो है उसके पास किंतु सम्यक ज्ञान नहीं है, समीचीन ज्ञान नहीं है। धर्म तो है किंतु वह समीचीन नहीं। इसलिए समंतभद्र स्वामी ने स्पष्ट ही कर दिया, समीचीनम धर्मम अहम देशयामि। मैं समीचीन धर्म का कथन करता हूँ, प्रतिपादन करता हूँ, जो कि कर्म के विनाशक है। वो कर्म को नष्ट करने वाला वो धर्म है और उसके माध्यम से उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे धर्म का मैं व्याख्यान करता हूँ, ऐसा स्वयं कह रहे हैं। इसलिए
जो आचार्यों ने अपनी परंपरा से जो भी ज्ञान प्राप्त उन्हें है उसको आगम में वो रख रहे हैं। और ये जिनवानी है, जनवानी नहीं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा ये कहा हुआ है और उसका यदि दुरुपयोग करोगे तो कभी भी फिर जिनवानी आपको नहीं मिलेगी। एक मराठी की कहावत आपके सामने रखूं, समय आपका हो रहा है, वो तो होगा, दिन होगा तो रात तो आने वाली है, उसमें क्या दिक्कत है। एक दिन आध पौन घंटा प्रतिदिन ये आगम के माध्यम से आप सुन रहे हैं कि एक मराठी की कहावत हमें स्मरण में आ रही है। वो ये है, ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे। आप लोग भी बोलते हैं सुननी सबकी करनी मन की, वही वाली बात इसमें है। ऐकावे जनाचे, लोगों की बात को सुने और करावे मनाचे, मन के अनुरूप करें, ऐसी ये कहावत है। किंतु इसको थोड़ा सा और परिवर्तित करने का हमने प्रयास किया परमार्थ की दृष्टि से कि ये जो पंक्ति है इससे थोड़ा सा हट करके इसमें क्या कहा, लोगों की बात सुने और मन के अनुरूप करें। अब हम ये कहना चाहते मन के अनुरूप नहीं करना, क्या करना फिर, ऐकावे मनाचे, मन की बात सुनो, करावे जनाचे, जिनेंद्र भगवान के अनुरूप करो, ये कहा जा रहा है। मन के अनुरूप नहीं करना, मन से करो किंतु मन के अनुरूप नहीं, जिनेंद्र भगवान के वचनों के अनुरूप अपने को आचरण करना है। जनवानी नहीं, जिनवानी है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो वचन है वही वचन यह संसार से पार लगाने में सक्षम है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा अध्ययन करिएगा। पूरा जटिल विषय मान लो आपके लिए ग्राह्य नहीं होता है, कोई बाधा नहीं। छड़ाला भी पर्याप्त है, 4 ढाल है। ढाल सुरक्षा के काम में आता है ना, तो 6 ढाल है। आप करना क्या चाहते, ढाल का प्रकरण भी होता है। तो छड़ाला में प्रत्येक ढाल में भिन्न भिन्न विषय दिए हैं, तो उसको आप धीरे धीरे, क्योंकि हिंदी तो जानते हैं आप, अंग्रेजी तो है ही नहीं, वो हिंदी में है और उसका व्याख्यान भी है, अर्थ भावार्थ आदि दिया है, उसको आप पढ़िए और परिवार के लिए भी पढ़ाइए आप। विद्वान बन जाएंगे, खाली विद्वान नहीं बनना है। अभी तो वित्तवान है आप, वित्त अर्थात धन है, धनवान है, किंतु विद्वान बनो। लेकिन वह विद्वान वह कहलाता है, सम्यक ज्ञान जिसके पास है वही विद्वत्ता है। बाकी सारे विद्वत्ता वो काम में नहीं आती है। इसलिए संक्षेप में ये कहना चाहते हैं कि जो नश्वर पदार्थ है उसके शरण में हमें नहीं जाना है। जो प्रति समय पदार्थ मिट रहा है उसको पकड़ने का भाव ये अज्ञान भाव माना जाता है। समुद्र में लहरें उत्पन्न हो रही है, पकड़ो उसको। मान लो छोटा सा बालक पकड़ता है तो आप उसके उस कृत्य को लेकर के आप हंस जाते हैं, ये देखो ये इसको ज्ञात ही नहीं है कि लहर है और ये पकड़ना, क्योंकि वो अच्छी लग रही है, वो लहर पकड़ना चाहते हो, पकड़ में नहीं है। उसी प्रकार ये पर्याय कभी भी पकड़ में आने वाली नहीं है। प्रति समय यह पर्याय मिटती चली जा रही है। इसलिए दीपक आपने जलाया है, हम पूछना चाहते हैं दीपक जल रहा है क्या? दीपक जल नहीं रहा, दीपक बुझने की ओर है। तेल जल रहा है,
लेकिन बोलने में आता है दीपक जल रहा है। दीपक जलता नहीं, तेल प्रति समय जलता चला जा रहा है, इसलिए वह दीपक बुझने की ओर है। उसी प्रकार आपका जन्म हुआ तो आप मरण की ओर जा रहे हैं। आयु कर्म धीरे 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 प्रति समय वह क्षय को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए आगमकारों ने स्पष्ट लिखा है, एक मरण वह है जो आवीची मरण बोला। आवीची मरण का अर्थ प्रति समय अवसान हो रहा है। आयु कर्म वह क्षय को प्राप्त हो रहा है। आयु कर्म के ऊपर जीवन चलता है तो प्रति समय आयु कम होती चली जा रही है। कितने साल की उम्र हो गई? 50 की हो गई, यानी 50 साल व्यतीत हुए हैं और जो शेष है वही बचा है, वो भी समाप्त होगा, उल्टी गिनती होगी। उल्टी गिनती होती होती लास्ट में उल्टी हो जाएगी और चला जाएगा, खत्म। एक आध बार गला खिंच गया तो बस पहुंच गया दूसरी जगह। तो ये निरंतर यह परिणमन आप रोक नहीं पाओगे। आप बिल्कुल जो है ना लॉकडाउन करके बैठ जाओ अंदर, फिर भी आपका परिणमन रुक नहीं सकता। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मरणासन का अर्थ क्या? बिल्कुल मरण होने को है, उसी को वो मरणासन, इन्हें मरण के निकट पहुंचा है। निकट तभी पहुंचा है जब उसकी आयु पूर्ण होने को होती है। सूर्य उदित हुआ है, वह अस्ताचल की ओर जा रहा है। वह प्रति समय उसमें गति है। उस सूर्य की गति को आप पकड़ नहीं पाएंगे, इतना स्लो गति है उसमें। और धीरे 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 12 घंटे में वह पूरब से पश्चिम की ओर आ जाता है। उसी प्रकार आपकी ये पर्याय है जो मिली है कर्म के उदय में, और उसका सदुपयोग कर लेंगे तो निश्चित रूप से संसार का अंत हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस्य ममास्तु देवी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा।